अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्रेजेंटली क्या कुछ हो रहा है हमारे कश्मीर में, ख़ास करके हमारे विमेंस के साथ। कभी डाउरी के केसेस, कभी उन्हें जलाने के केसेस, कभी डिवोर्स के केसेस। तो इस सब के बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो कुछ भी प्रेजेंटली हो रहा है विमेंस के साथ कश्मीर में। ज़्यादातर केसेस क्या आते हैं, दहेज मांगा जाता है, दहेज ना मिले तो उनको जलाया जाता है, उस औरत से दिलचस्पी ख़त्म हो जाए तो उसे मैके में रखा जाता है। चाहे फिर उनके 2 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाप को, उसकी फैमिली को वो जाके अपने मज़े करते हैं। और जो भी लेडी इस चीज़ से गुज़र रही है उनको क्या करना पड़ता है, उनको अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे कोर्ट के चक्कर लगाए, चाहे मोहल्ले के चक्कर लगाए, चाहे किसी सरपंच के यहाँ चक्कर लगाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसे मर्दों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। आजकल क्या आम हो गया है, शादी हो गई, हाँ जी हमें दहेज चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको दहेज की इतनी ही ज़रूरत है, अगर आपके घर पे खर्चा पानी नहीं चल रहा है, तो इसलिए जब आप बहू को घर पे लाते हैं तो आप उससे दहेज मांगते हैं। अगर आपको इतनी ही ज़रूरत है तो प्लीज़ आप जाके बाहर कटोरी लेके घूमें, किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें प्लीज़। अगर आपको दहेज के लिए कोई लड़की चाहिए तो लड़की लाने से बेहतर है कि आप बाहर कटोरी डाल के घूमें। क्योंकि आजकल लोग जो है वो लड़की की इज्जत करने से ज़्यादा उसकी चीज़ों के भूखे होते हैं। सबसे पहले उसके कपड़े चेक किए जाते हैं, क्या क्या लाया है, सास ससुर के लिए कुछ लाया है, ननंद के लिए कुछ लाया है, बाकी वगैरह रिश्तेदारों के लिए क्या कुछ लाया है। क्या इसीलिए आप लोग बहू को घर लाते हैं? आजकल जो कुछ भी हो रहा है इसका सिर्फ एक रीज़न है, वो है लैक ऑफ इस्लामिक नॉलेज। हमें सीरियसली नहीं पता कि निकाह का मतलब होता क्या है। हमेशा क्या कहा जाता है, चलो बीवी ने अगर ऊंची आवाज़ में बात कर ली तो उसे मोहल्ले भर में बदनाम किया जाता है। जनाब आप बताएं ज़रा, क्या आप इस्लामिक तरीके से अपनी बीवी के हुकूक अदा करते हैं? चलिए जी, ये मुझे बताइए, ये कहाँ लिखा है कि अगर आपकी बीवी गलत है तो आपको मोहल्ले भर में डिंडोरा पीटना है, उसकी बदनामी करनी है? अगर वो गलत है तो उसे अलग जाके समझाइए, ताकि जब आप ऐसा करेंगे, उसे अलग जाके समझाएंगे, उसे नसीहत करेंगे, तो वो भी समझ जाएगी कि नहीं मेरा शौहर मेरी इज्जत करता है। दूसरी बात, सबसे जो बड़ी बीमारी पैदा हो गई है वो है शक की बीमारी। कभी शौहर अपनी बीवी पे शक करता है और उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है, कभी बीवी अपने शौहर पे शक करके अपना रिश्ता ख़त्म कर देती है। क्यों करते हो शक? यार अल्लाह से डरो, विश्वास रखो। जब रिश्ता हुआ है, जब निकाह हुए हैं, तो रिश्ते पे यकीन रखो। अब क्या है कि कुछ लोग जब खुद गलती करते हैं, वो गुनाहों में मुब्तला होते हैं, तो उनको क्या लगता है, जब मैं चोरी छुपे शादी के बाद ये गुनाह कर सकता हूँ तो मेरी बीवी भी तो करती होगी। जनाब ये सही तो नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें ठीक है, सिर्फ मर्द गलत है। नहीं, कुछ औरतें भी गलत है, कुछ मर्द भी गलत है। मेहरबानी करके अल्लाह ताला से डरे। आप निकाह में है, अपने निकाह को मजबूत बनाएं इस्लामिक तरीके से। नमाज़ें पढ़ें। अगर किसी का शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा, कोशिश करे कि वो भी आपकी तरह नमाज़ों की तरफ चले। दुआएं मांगे, कुरान शरीफ खोले, अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि हम दोनों का रिश्ता कायम रहे। तो ये एक किस्म का ट्रेंड चल रहा है कश्मीर में। तो क्या हो रहा है कि निकाह के बाद उनसे कहा जाता है, पहले महर रखते हैं, इतना देंगे इतना देंगे, लेकिन फिर शादी के बाद उनका महर नहीं दिया जाता। ठीक है, लेकिन फिर जब लड़की अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो उसे बदतमीज़ कहा जाता है। उससे ये कहा जाता है कि इससे रिश्ता कायम करना नहीं आया, अरे इसको तो घर करना ही नहीं आया, इसको हम महर क्या दे। जनाब अगर आपको पता होती है कि आपके पास इतना नहीं है कि आप दे पाए, कौन आप पे जुल्म करता है कि आप 10 लाख रखें, 20 लाख रखें? नहीं, यह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर आपके पास कुछ भी देने के लिए ना हो, एक खजूर ही क्यों ना हो, उसे एज अ महर आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोसाइटी को दिखाना है, अरे जी मैंने अपने बहू को पता है 20 लाख रखे हैं, 30 लाख रखे हैं, बस रखे होते हैं, बस कहा होता है, दिया नहीं होता। समझे आप महर का मतलब क्या है? महर का मतलब ही है कि आपके घर में, जिस घर में महर ना हो, जिस घर में बहू को उसका हक ना दिया जाए, कि आप इस खुशफहमी में रहेंगे कि आपके घर के हालात ठीक रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपके बहू और बेटे में बार बार लड़ाइयाँ होती रहेंगी, क्योंकि ये हमारा इस्लाम है, महर देना है, देना है, ये उसका हक है। अब क्या होता है, महर देने के बाद उससे कहा जाता है, मतलब उस महर पे नज़र रखी जाती है कि ये चीज़ हमें ही मिलेगी,
کی. یہ اس لڑکی کا حق ہے, اس عورت کا حق ہے. وہ چاہے تو اپنے پیٹ کو بھر لے, وہ چاہے تو کسی راہ چلتے ہوئے کو دے دے, وہ چاہے تو اپنے شوہر کو واپس دے دے. اس میں آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ایسی بہت سی سچویشنز ہیں جن کی وجہ سے آج کل عام ہو گیا ہے ڈیورس کیسز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیورس اگر نہ ہو پائے تو لڑکی کو جلا دیا جاتا ہے. کل کو وہ لڑکی بھی کہیں سیٹل ہو جاتی ہے, وہ لڑکا بھی کہیں سیٹل ہو جاتا ہے. ان کی زندگی خراب ہوتی ہے. بچوں کی کیوں نہیں سوچتے, ان معصوم بچوں کی کیا غلطی ہے اس میں؟ ارے انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ دونوں نے شادی کی, چاہے شوہر کی غلطی ہے چاہے بیوی کی غلطی ہے, بچوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچوں سے نوازا ہے تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ ماں باپ بنے. لیکن آپ انہی بچوں کی پھر قدر نہیں کرتے, ان کو چھوڑ دیتے ہیں جسٹ بیکاز تھوڑی سی عیاشوں کے لیے. یہ ہے زندگی؟ کیا یہ ہے ہمارا اسلام؟ یہ صرف ایک چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ ہے لیک آف اسلامک نالج. اگر ہمیں ایک بار سمجھ میں آ جائے, ہم اپنے اسلام کو جھانک کر دیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ نکاح کا مطلب ہے کیا. رب کی قسم اگر کہیں کوئی ڈیورس ہوگا, رب کی قسم اگر کسی بہو کو جلایا جائے گا, میرے کہنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ظلم نہ کرے. کچھ ساس آتی ہے اپنی بہوؤں پہ ظلم کرتی ہے, کیا وہ یہ یاد نہیں رکھتی کہ ایک ٹائم پہ وہ بھی تو کسی کی بہو تھی, ان کے یہاں بھی تو ساس تھی. میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بولنا چاہتی ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے نا بیٹے اور بیٹی کی, ٹھیک ہے, تو پھر اگر اس عورت سے پوچھا جائے کہ آپ کی بیٹی کہ آپ کی بہو کیسی ہے, تو ساس کا جواب آتا ہے, ارے کیا کہوں, میری جو بہو ہے وہ میرے بیٹے کو کھا گئی. روز کہیں نہ کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں, کبھی وہاں جانا ہے کبھی وہاں جانا ہے, وہ میرے بیٹے کو اپنے اشاروں پہ نچاتی ہے. اور پھر جب بات آتی ہے اپنی بیٹی کی, تو وہی ماں وہی عورت یہ کہتی ہے, ارے کیا کہوں, میرا داماد تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے, وہ میری بیٹی کی ہر ایک خواہش پوری کرتا ہے, اسے ہر جگہ گھمانے لے جاتا ہے, وہ جہاں کہے وہاں اس کو لے جاتا ہے وہ. تو جب بہو ایسا کر رہی ہے, اس کی کیا غلطی؟ اس کا بھی تو حق ہے. بہو جب اس گھر میں آتی ہے, صرف ایک شوہر ہی تو ہے جس سے وہ اپنی ساری باتیں کہہ پاتی ہے, گھر پہ اپنے ماں سے اور سسرال میں اپنے شوہر سے. تو جب اس شوہر کی طرف ہی اس کو اپنے حق ادا نہ کرنے دے, کیا کرے وہ بہو, کیا کرے وہ لڑکی, کیا کرے وہ ماں؟ میں بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں, پلیز یہ سب روک دیجیے. پلیز جب بھی آپ کسی لڑکی پہ ظلم کرنا چاہے, یہ یاد کرے کہ ہمارے گھر کی بیٹی بھی کل کو کسی گھر میں جائے گی. اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے, بس اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے. باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی ریزن سے پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کرے, شیئر کرے, اور ہاں, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.